अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिका का F-35 5th जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा आखिर एशिया के एक अहम तरीन मुल्क में हंगामी तौर पे क्यों आ खड़ा हुआ है। पिछले 2 महीनों के अंदर चंद वाकयात ऐसे हुए हैं जिसने अमेरिका की टॉप नॉच टेक्नोलॉजी को अंडर क्वेश्चन कर दिया है, उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और कैसे चाइना की टेक्नोलॉजी अब फजाओं के अंदर राज कर रही है और इस तरह से राज कर रही है कि अमेरिका के दिफाई निजाम भी उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां पे अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम का जाल बिछा रखा है, लेकिन उसके बीचों बीच से चाइना का माइटी ड्रैगन, चाइना का J-20 चुपचाप गुजर जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। एक गैर मामूली वाकया दोस्तों, नाकाबिले यकीन वाकया जो कि रिसेंटली रिपोर्ट हुआ, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि दूसरी बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा हमारे रीजन के अंदर आ चुका है। अब की बार ये किस मुल्क के अंदर आया है? लास्ट टाइम ये इंडिया के अंदर खड़ा हुआ था, लेकिन अब की बार ये किस मुल्क के अंदर क्यों खड़ा हुआ है, इस पर गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे ना हिंदी, ना हिंदुत्व, ना हिंदुस्तान, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे सिख भाई कह रहे हैं। वो भाई जो कि भारत के अंदर अपनी आज़ादी के लिए एक तहरीक चला रहे हैं और एक आज़ादी की मूवमेंट जिसको वो इंटरनेशनली लेकर चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं खालिस्तान की। जी हाँ दोस्तों, उसके अहम तरीन रहनुमा ने, सिख फॉर जस्टिस के अहम तरीन रहनुमा ने यह बयान दिया है जिसने तहलका मचा दिया है कि अब क्या खालिस्तान या सिख दिल्ली को भी क्लेम कर रहे हैं और दिल्ली के ऊपर भी कब्जा किए जाने की बातें हो रही हैं। 15 अगस्त को भारत का झंडा जो कि उनका यौम आज़ादी है वो जलाने का ऐलान कर दिया गया है, उसको फूकने का पंजाबी में ऐलान कर दिया है। सिख क्या करने जा रहे हैं 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त को? क्या बड़ा होने वाला है अमेरिका के अंदर, क्या कुछ होगा? आज की वीडियो में इन सब पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में 2 वाकयात ऐसे हो चुके हैं जिसने अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। 14 जून 2025 आपको याद होगा कि एक तैयारा जो कि बरतानवी F-35B है, जी हाँ दोस्तों, जो कि अमेरिका ने बरतानिया को दे रखा है, वो अचानक से इंडिया के अंदर लैंड करता है और केरला की उनकी जो रियासत है वहां पे हंगामी तौर पे जब उसकी लैंडिंग होती है तो उसके बाद एक नई कहानी खुल के सामने आती है कि इसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से इसको यहाँ पे लैंड करना पड़ा। फिर वो 1 महीना गुजारता है, वहीं पे गुजारता है, उसकी मुरम्मत नहीं हो पाती है और यहाँ से फिर हमें पता लगता है कि भारत का F-35 वाला ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। ये वाली ऑप्शन तो उनके पास सिरे से है ही नहीं, क्योंकि 1 माह तक वो वहाँ पे खड़ा रहा। पहले तो जो बरतानवी पायलट था उसने भरोसा ही नहीं किया इनके ऊपर। वो खबर भी सामने आई कि वो बाहर कुर्सी रख के बैठा रहा और उसने इनके साथ जो इनकी बेस है वहाँ पे जाने के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की और फिर उसके बाद आखिरकार उसको जब यहाँ से निकाला गया और वापस अपने मुल्क रवाना किया गया तो अब एक और तैयारा इतवार के रोज आकर जापान के अंदर खड़ा हो चुका है। दोस्तों, ये भी बरतानिया का F-35 है जो कि अमेरिका ने बरतानिया को दिया है और ये उनके एक एयरक्राफ्ट कैरियर से जो है वो उड़ाया गया था, लेकिन हंगामी तौर पे उसमें कोई इंजीनियरिंग का मसला आया और वो उसको जापान के अंदर लैंडिंग करवानी पड़ी। और ये F-35 के अंदर जो कि दुनिया का अभी तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे कमाल का जबरदस्त किस्म का जो जंगी तैयारा है वो तस्वुर किया जाता है, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। जी हाँ दोस्तों, अब इसके अंदर 2 महीनों के अंदर दूसरी बार ये तकनीकी खराबी आई है और बरतानवी जहाजों के अंदर ही ये खराबी आ रही है और अब इसको जापान के अंदर लैंड करवाया गया है। लेकिन बात यहीं पे रुकती नहीं है दोस्तों। जापान एक तो अमेरिका की सपोर्ट रखता है, अमेरिका उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है क्योंकि रीजनल उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और चाइना के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद फिर रिसेंट जो एक बहुत ही गैर मामूली वाकया हुआ वो ये था कि चाइना का J-20 दोस्तों माइटी ड्रैगन, ये भी F-35 की टक्कर का जो जहाज है वो समझा जाता है, तस्वुर किया जाता है। और कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो कि F-35 से भी बताया जाता है रिपोर्टेडली कि उससे भी 3 गुना ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे उसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो बताई जाती है कि F-35 से भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये F-35 की जो या F-22 की जो है वो कॉपी के तौर पर देखा जाता है कि चाइना ने अमेरिका की कॉपी करके ये जहाज़ तैयार किया है। लेकिन पिछले चंद दिनों के अंदर कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जो कि
दिमाग जो है वो यकीन नहीं करता कि हम तो समझते थे कि थार्ड सिस्टम दुनिया का जदीद तरीन है, उसके बाद पैट्रियट सिस्टम दुनिया का जदीद तरीन है, इनसे कोई जहाज़ कैसे बच सकता है। हमने सुना था कि J-20 मुकम्मल तौर पे जो है वो स्टेल्थ हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो है वो F-35 से इसके अंदर स्टेल्थ वाला जो फीचर है वो मौजूद है, लेकिन इसने कर भी दिखाया। रिसेंटली हुआ ये कि CCTV की जानिब से ये खबर मंसूब करके बताई गई कि जो कि चाइना का एक सरकारी मीडिया हाउस है, उसने ये खबर चलाई कि चाइना का एक तैयारा सुशीमा आबनाए सुशीमा से, दोस्तों ये वो जगह है, एक छोटी सी पट्टी है जापान और साउथ कोरिया के दरमियान में, और दोस्तों इसी के आसपास बाशी चैनल हैं। ये दो मुकामात हैं जो कि चाइना और ताइवान की लड़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा कारामद साबित हो सकते हैं किसी के लिए भी। अगर यहाँ से अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करवाए तो चाइना के ऊपर बड़ा अच्छा हमला किया जा सकता है। तो हुआ ये कि चाइना का J-20 इन दोनों के दरमियान से, ये जापान और साउथ कोरिया मैंने आपको बताया इन दोनों के दरमियान वाली जगह हैं, यहां से J-20 खामोशी से गुजर गया। और CCTV ने तो बाज़ाहिर इसका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये लाजमी बताया कि हमारा तैयारा यहां से खामोशी से गुजर गया है, और 2 दिन बाद वो बता रहे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और ये वो इलाका है जहां पे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम नस्ब किए गए हैं और बड़े अच्छे तरीके से नस्ब किए गए हैं, ये भी बताया जाता है। और 2017 में एक और वाकया भी ऐसा हुआ था जब चाइना ने अपने H-6 और H-7 एक बॉम्बर तैयारे हैं, ये जो उसके अलावा J-11, दोस्तों ये वो तैयारे उसने उसी जगह पर भेजे थे, लेकिन जापान इनको डिटेक्ट करने में कामयाब रहा था। लेकिन अब जब J-20 भेजा गया है तो ना जापान को खबर हुई, ना ही साउथ कोरिया को खबर हुई, ना ही ये आबनाए सुशीमा के ऊपर से जब गुजरे तो वहां पे किसी अमरीकी दिफाई निज़ाम को कुछ भी खबर हुई और ये वहां से गुजर गए। फिर चाइना ने खुद बताया कि ये तैयारे यहां से गुजरे हैं। फिर कमाल और देखिए, एक और खबर इनके हवाले से सामने आई कि चाइना के तैयारे का J-20 का और किसी अमरीकी तैयारे का आमना सामना हुआ है, और फिर उसके ऊपर तबसरा यूं किया गया कि ये मुमकिना तौर पे F-35 है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके ऊपर ये अपनी ओपिनियन देते हैं कि J-20 का F-35 का जो आमना सामना है रिसेंटली वो भी हुआ है। मतलब ये दोनों आपस में जो है वो टक्कर के जहाज़ कंसीडर किए जा रहे हैं, और J-20 जो कि इनके दिफाई निज़ामों को चकमा दे रहा है, तो ये अमरीकी टेक्नोलॉजी के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनका तो इमेज ही पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही कमाल का है कि F-35 से बेहतरीन तैयारा तो है ही कोई नहीं। थार्ड सिस्टम से जो बेहतरीन दिफाई निज़ाम है वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो अब अगर चाइना के पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि इन सबको चकमा दे सकती है, तो फिर अमेरिका को इसके ऊपर फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। दोस्तों इसी के साथ हमारे हमसायों के अंदर एक तहरीक, एक आज़ादी तहरीक, एक ऐसी तहरीक जिसके अंदर एक माइनॉरिटी अपने हकूक़ मांग रही है, वो हकूक़ जो कि वो पिछली सदी से क्लेम करते आ रहे हैं कि ये हमारा हक था और हमें दिया नहीं गया, वो है खालिस्तान की तहरीक, और वो चला रहे हैं हमारे सिख भाई। और उन्होंने इंटरनेशनली इस आवाज़ को उठाया है, अमेरिका के अंदर अपना मुद्दा यूं खड़ा किया है कि अब वो एक तवाना आवाज़ बन चुका है। रेफरेंडम करवाया जा रहा है 17 अगस्त को। दोस्तों उससे पहले जो खबर है वो ये कि हमारे एक निजी मीडिया चैनल के ऊपर बैठकर गुरुपतवंत सिंह, वही गुरुपतवंत सिंह पन्नू जिनके ऊपर भारत ने हमला करवाया और भारत उनको एक दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन अमेरिका के अंदर उनके अमेरिकी सदर उनको खत लिखते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और भारत को एक पैगाम देते हैं। वो गुरुपतवंत सिंह ने बैठकर ये बात की है, ये नारा बुलंद किया है, ना हिंदी ना हिंदुत्व ना हिंदुस्तान, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। वो दिल्ली के ऊपर भी अब अपना क्लेम जो है वो जितवा रहे हैं। इसके अलावा 15 अगस्त 14 अगस्त के अगले वाला दिन जब भारत अपना यौम आज़ादी मनाता है, तब उन्होंने ऐलान किया है कि हम लोग तिरंगे को फूंकेंगे, मतलब कि तिरंगे को जला देंगे, भारतीय झंडे को जलाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पर इनकी एम्बेसीज मौजूद हैं वहां वहां पर हम लोग निकल कर जो है वो एहतजाज करेंगे। हम वहां पे अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस तरह से भारत हमारी जगह पर, हमारे वतन के ऊपर, हमारी आज़ाद रियासत खालिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठा है। और यूं वो अपना जो प्रोटेस्ट है, अपनी जो आवाज़ है, अपनी जो मूवमेंट है, उसको इंटरनेशनली रिकॉर्ड करवाते जा रहे हैं और यूं ये तहरीक जो है वो जोर पकड़ती चली जा रही है। भारत के अंदर तो ये नहीं पनप पा रही अभी तक, लेकिन ये बात पूरी दुनिया के जब माइंड्स के अंदर बैठ जाएगी तो जरा आप तसव्वुर कीजिए इस सारे काम को सरअंजाम देना कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब पूरी दुनिया कंसीडर कर रही होगी कि भारत के अंदर
एक जो रियासत है वो खालिस्तान की भी है, तो फिर जो है इस सारे ऑपरेशन को सर अंजाम देना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और एक और सूरत, जब अमेरिकी सदर इन सिखों को डायरेक्टली सपोर्ट करने लग गए तो फिर भारत का क्या बनेगा। दोस्तों, अमेरिका की तो इसमें एक्सपर्टीज़ है कि किसी भी मुल्क को तोड़ना है, वहाँ पर जो हुकूमतें हैं वो उल्टानी है, तो वो कैसे उल्टानी है। किसी की अपोजिशन को, किसी की यूं ही चार्ज्ड मूवमेंट को हमने एम्पावर करके किसी का तख्ता उलटना है, तो वो कैसे उलटना है। तो फिर अमेरिकी सदर जो कि आजकल इंडिया से नाखुश हैं, वो ऐसा भी कर सकती हैं। उसी के साथ दोस्तों 17 अगस्त को एक रेफरेंडम जो है वो करवाया जा रहा है, जो कि सिख पहले भी करवाया करते हैं। और 17 अगस्त कैपिटल हिल के ऊपर वाशिंगटन DC के अंदर ये तमाम तर होगा। नेशनल वॉल के पास जो है वो सिख बरादरी इकट्ठी होगी, खालिस्तान के हामी इकट्ठे होंगे और वहाँ पे वोटिंग की जाएगी। इससे पहले वो बताते हैं कि 1.5 मिलियन जो वोटर्स हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने वोट डाल के अपना जो फैसला है वो सुना दिया है भारतीय हुकूमत के खिलाफ। और वो ये कहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये हमारी नस्ल कुशी करती है, और उनके दिलों में तो बहुत ज़्यादा शिकवे हैं इनकी हुकूमत को लेके। मतलब वो तो भारत को खालिस्तान से अलग समझते हैं। वो कहते हैं कि भाई भारत अलग है, हमारा खालिस्तान अलग से कर दो, हम भारत के साथ लड़ने को तैयार हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार हैं। तो इस तरह का उनका कॉन्सेप्ट है और उनके दिलों में बहुत ज़्यादा शिकवे हैं। तो मोदी सरकार को चाहिए, बजाय आप लोग अपने हमसायों के ऊपर हज़ारसराई करने के, उनके खिलाफ साजिशें रचने के, आप लोग अपनी आवाम को तो हकूक़ जो है वो मुहैया कर दो। वो तो आप लोगों से यूँ जो हकूक़ हैं आलमी तौर पर जाके, आलमी प्लेटफॉर्म्स पर जाके ना मांगे, वो आप लोगों से मांगे। आप लोगों ने अपने मुल्क के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि वहाँ पर इस तरह की जो आवाज़ है वो उठाई जा सके। इसीलिए वो गए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और वहाँ पे भी जब वो गए तो आप लोगों ने उनके ऊपर हमला करवाया। तो फिर वो क्यों ना कहें कि ना हिंदी, ना हिंदुत्व माइंडसेट, ना हिंदुस्तान, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। अब वो दिल्ली को भी कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा बनेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।